2 बेटे, मेरा 1 बेटा है। खैर चलिए, लेकिन हमने गोली उनके मारने के लिए नहीं कही। यदि मैं राधेश्याम जायसवाल की गोली मारने के कहता तब तो ये बयान दे सकते थे कि हमको गोली मारने के लिए कहते। अब मैं क्या कर रहा हूँ इससे उनको क्या लेना देना है? इसके भी ठेकेदार हैं। मैं तो नहीं कहता बोतल पर ठर्रा पी के लेट जाते हैं, मैंने तो कभी माइक पे नहीं कहा। मैं तो आपके चैनल के सामने नहीं कहता हूँ दिल्ली शाम को ठर्रा पी के लेट जाते हैं, मैं तो नहीं कहता। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका आचरण क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आचरण क्या, इससे उनको क्या लेना देना? हाँ, हम उनके गोली मार रहे होते, कह रहे होते कि हम तुम्हारी गोली मार देंगे, तब वो कहते तो मुझको ठीक है। कुछ नेता चुनाव जीतने के बाद आते हैं और सांचे में ढल जाते हैं, कुछ के आने के बाद सांचे ही बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया जनपद सीतापुर के सदर सीट से पूर्व विधायक राकेश राठौर ने। जिला मुख्यालय से निकल रही एक नदी जो गंदे नाले में तब्दील हो चुकी थी, उसका संरक्षण करके जो अभूतपूर्व कार्य किया, उसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर बृहद रूप से हुई। आज ऐसे ही हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी पर 2 प्रत्याशियों को अपना सिंबल दे दिया। ऐसे में आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं, तो विधायक जी के अध्यक्ष उन्होंने 2 लोगों को एक साथ में सिंबल दे दिया, क्या कहेंगे? तो ये मुझसे 11 जून 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आप नगर परिषद चुनाव की तैयारी करें। ये भी पूछ लिया था कि और कौन हो सकता, तो वर्तमान वालों का नाम मैंने दिया था। उन्होंने कहा था कि बड़े आक्रोश के साथ कि आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया, ये थोड़ा मेरे भी समझ में नहीं आता है, मेरे भी समझ में नहीं आता है। अभी उनका अपना क्या निर्णय था, मैं इस पर ज़्यादा चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय लड़ रहा हूँ, तो पूरे ताकत से लोगों के सहयोग के साथ लड़ रहा हूँ, लोगों का विश्वास साथ है। ये परिवर्तन आपको बहुत जल्द दिखेगा। आप नगर अध्यक्ष यदि बनते हैं तो आप जो है किस तरीके की चीज़ों को प्राथमिकता में रखेंगे? नगर के अंदर विकास की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, और सिर्फ विकास और निर्माण की नहीं बल्कि तमाम तरीके की जिम्मेदारियाँ नगर के पास हों, नगर पालिका के पास हों। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन सीतापुर नगर पालिका सिर्फ लूट का अड्डा बना है। इस कदर बेहतासा लूट हुई है कि वो ये सब चीज़ें गौड़ हैं। नगर पालिका के अंदर शिक्षा विभाग का ऑफिस कहाँ है, कौन सा विभाग है, स्वास्थ्य का कौन सा विभाग, किसी को पता नहीं है। चारों ओर भयंकर तरीके से लूट मचाई जाती है। नालों की सफाई नहीं है, सफाई का पैसा खाया जाता रहा 20 साल से, और जिसका नुकसान ये हुआ कि पूरा शहर जरा सी बरसात में जल भराव के शिकार हो जाता है। कई 5 कॉलोनियाँ हैं, लोहारबाग, विजय लक्ष्मी नगर, जो 10 मिनट की बरसात के अंदर घरों के अंदर पानी जाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे नगर पालिका में बदलाव दिखें, और साल भर के अंदर प्रयास करूँगा कि लोगों को सकारात्मक परिणाम दिए जाएँ। पहले से भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष विधायक रहे और फिर आपके नाम का ही प्रत्याशी ढूंढना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी से को छोड़ दिया। ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा दल जो अहंकार में अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो मेरे नाम से इतना भयभीत थी कि बोलने वाले राकेश राठौर की जगह पे एक ना बोलने वाला राकेश राठौर की गोली चली, जिसमें वो सफल हुआ। तो उनको हमसे शिकायत ये थी कि वो बोलने वाला राकेश राठौर था, उनको मुँह बंद वाला कुछ चाहिए, तो उसमें वो सफल रहे। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग, मतदाता सब देख रहे हैं कि क्या जरूरत है। हम 500 साल लोगों से जुड़े रहे और लोगों के मुद्दों के ऊपर जितना संघर्ष होता है उतना हमने किया, और कई बार हमारी शासन से और सरकार से टकराहट भी लोगों के लेके हुई। लेकिन अब हम उनके बारे में क्या कहें, जो भारतीय जनता पार्टी जिस मानसिकता के लोगों को ढूंढ रही थी वैसे मिल भी गए। तो यही एक बेसिक अंतर है। और कैसे आप जो है इतने पूरे नगर क्षेत्र में आज चुनाव निशान अंकित हो गया हम लोगों को, रिक्शा चुनाव निशान है। 10 महीने से हम लोग नगर के अंदर थे, 2 बार तो नगर का भ्रमण हुआ,
एक बार मूर्तियाँ उठाने के छोटे के भाई के नेतृत्व में, बात करते हुए छोटे के भाई के नेतृत्व में दरवाजे लोग पहुँचे और दोबारा फिर हम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों के साथ अपने सबके साथ नगर के भ्रमण की शुरुआत की। 2 बार दरवाजे पहुँचे और लगभग 15,000 की संख्या वो है इस नगर के लोगों की, नगरवासियों की सामान्य जो अपने यहाँ से चल के मेरे यहाँ तक आए, जिनके साथ हम लोगों ने बैठ के चाय खाने की चर्चा की। अब इतनी बड़ी तादाद में लोगों तक अपना संवाद स्थापित है और मैं 5 साल अपने विधायकी के कार्यकाल के दरमियान भी लगातार लोगों से जुड़ा रहा। किसी के सुख में, दुख में, किसी की समस्या में हरदम खड़े होने का प्रयास किया। तो हम लोगों को कोई 10 दिन 5 दिन कोई सिंबल बताना या कोई पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन के अंदर सिंबल लोगों के घर तक नहीं, लोगों के दिल दिमाग तक छा जाएगा। और ये परिणाम हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के नेताओं के दिमाग में ये बात भी बैठाने का प्रयास करेंगे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी के दरवाजे तक स्वयं चल के आते हैं, तो उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए उनको। वो इस कदर अपमानित करके अपने वोट बैंक के कम करने का काम करता है। विधायक जी, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक यहाँ पर जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने को सिंबल ना मिला, आपने स्वयं को गोली मारने और अपने बेटों को गोली मारने की बात की। इस बात पे कितनी सच्चाई है? झूठ के बादशाह हैं। एक तो वो कह रहे हैं 2 बेटे, मेरा 1 बेटा है। खैर चलिए, लेकिन हमने गोली उनके मारने के लिए नहीं कही। यदि मैं राधेश्याम जायसवाल की गोली मारने के कहता तब तो ये बयान दे सकते थे कि हमको गोली मारने के लिए कहते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे उनको क्या लेना देना है? इसके भी ठेकेदार हैं। मैं तो नहीं कहता बोतल पर ठर्रा पी के लेट जाते हैं। मैंने तो कभी माइक पे नहीं कहा। मैं तो आपके चैनल के सामने नहीं कहता हूँ डेली शाम को ठर्रा पी के लेट जाते हैं। मैं तो नहीं कहता। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका आचरण क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आचरण क्या, इससे उनको क्या लेना देना? हाँ, हम उनके गोली मार रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हारे गोली मार देंगे, तब वो कहते तो मुझको ठीक है। में बातचीत कर रहे थे जनपद सीतापुर की सदर सीट से पूर्व विधायक राकेश राठौर, जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक उल्लेखनीय कार्य कर जनपद सीतापुर का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई और आज ये नगर पालिका परिषद में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नीलकमल राठौर, जो आपकी पत्नी हैं, अध्यक्ष पद हेतु मैदान में आई हैं। इनका चुनाव निशान रिक्शा है और इस पर देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है। फिलहाल आप इस तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्पंदन।